और हम लोग पढ़ रहे थे स्प्रेडशीट के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि पाइवट चार्ट क्या होता है, पाइवट टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं एक्सेल में। अब हम देखेंगे कि डेटा फिल्टर कैसे करते हैं स्लाइसर का यूज़ करके। स्लाइसर न्यू टॉपिक आया है इसमें। स्लाइसर इसलिए यूज़ होता है एनालाइज करने के लिए डेटा को। तो स्लाइसर्स आर वन क्लिक कंट्रोल्स इंट्रोड्यूस्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 that can be display data interactively when using pivot tables। कि जब आप pivot tables का यूज़ करते हो तो आप स्लाइसर की हेल्प से इजीली डेटा को यूज़ कर पाते हो, कंट्रोल कर पाते हो। जैसे स्लाइसर कैन बी यूज टू डिस्प्ले डेटा इंटरेक्टिवली दैट व्हेन यू अप्लाई ए फिल्टर डेटा चेंजेस डायनामिकली, ताकि अब जब भी आप फिल्टर अप्लाई करो उसके अकॉर्डिंग ही जो डेटा आपको मेन देखना है, डिस्प्ले करना है, वो आप उसको यूज़ कर पाओ। और इसमें डेटा भी आराम से डायनामिकली चेंज हो जाता है, मतलब इजीली चेंज कर सकते हैं हम इसके अंदर जो भी हमने अपनी स्प्रेडशीट के अंदर डेटा डाल रखा है, टेबल में जो वैल्यूज इंसर्ट कर रखी हैं उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। तो स्लाइसर इज लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ पाइवट टेबल। हम ये भी कह सकते हैं कि पाइवट टेबल की एक तरह से एक्सटेंशन है जो कि फिल्टरिंग करने के लिए यूज़ की जाती है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द पाइवट टेबल हेडिंग्स यू कैन क्लिक ऑन स्लाइसर। कि अगर आपको पाइवट टेबल हेडिंग्स की बजाय अगर आप स्लाइसर पे यूज़ करोगे तो आप क्विकली पाइवट टेबल को फिल्टर कर पाओगे। यू कैन प्लेस ए स्लाइसर एनी वेयर यू वॉन्ट टू स्प्रेडशीट एंड विदाउट मूविंग द पाइवट टेबल। आपको पाइवट टेबल को मूव करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी स्प्रेडशीट में स्लाइसर को यूज़ कर सकते हो। अब पाइवट टेबल पहले पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। पाइवट टेबल मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, एक बार हम दोबारा से रिवीजन करते हैं इसकी। देखो कैसे हमने ऐड करनी है। फर्स्ट स्टेप टू यूजिंग ए स्लाइसर इज टू क्रिएट ए पाइवट टेबल। अगर हमने स्लाइसर को यूज़ करना है तो पहले पाइवट टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम स्प्रेडशीट ओपन करेंगे। स्प्रेडशीट में जो भी हमने डेटा डाला हुआ है वो डेटा हमने डाल रखा है। अब उस डेटा में हमने रेंज सेलेक्ट करनी है। जैसे हमने मान लो A1 से लेके A10 और F1 से लेके F10 तक की रेंज को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे, पाइवट टेबल में जाएंगे और एक क्रिएट पाइवट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उस पर ओके कर देंगे। तो इस जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, मान लो हमने स्टूडेंट का रोल नंबर लिया होगा, क्लास ली हुई है, उसमें उसके फेवरेट कलर लिया हुआ है, एड्रेस लिया हुआ है, सिटी ली हुई है, ठीक है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो भी इसके अंदर वैल्यूज़ डाल रखी हैं उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी रेंज को सिलेक्ट कर लिया और पाइवट टेबल को इंसर्ट कर लिया। अब मान लो हमने जेंडर भी डाला हुआ था उसमें, तो जेंडर में बता रखा था कि मेल फीमेल हैं जो कौन सी सिटी से हैं, ठीक है। तो अगर हमने मान लो पर्टिकुलर जेंडर की सिटी निकालनी है या हमने पर्टिकुलर जेंडर को काउंट करना है कि कितने जेंडर हैं उस क्लास में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट जेंडर फ्रॉम चूज फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप टू रो लेबल्स एंड वैल्यूज। जैसे मान लो जेंडर करना है तो जेंडर की जो फील्ड वाली वैल्यूज हैं, लेबल्स हैं, उनको हम ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे लेबल्स वाले और वैल्यूज वाले ऑप्शन में। उसके बाद सिटी है, अगर सिटी को निकालना है आप तो सिटी वाले जो आपको फील्ड है, सिटी वाला फील्ड है, उसको ड्रैग करके आप ड्रॉप कर दोगे लेबल और वैल्यूज वाले ऑप्शन में। जैसे स्टूडेंट्स ये देख सकते हो आप, ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरियाज बिलो, ये देखो। यहाँ से मान लो आपने जेंडर निकालना है तो जेंडर को ड्रैग करके आपने रो लेबल्स में डाल दिया या फिर आपने जेंडर को वैल्यूज़ वाले में डाल दिया। अगर आपको जैसे लेबल्स भी चाहिए वैल्यूज़ भी चाहिए, ऐसे ही आप सिटी के कोड करना चाहते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें से सिलेक्ट करके उसको ड्रैग करके रो लेबल्स में आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, पर्टिकुलर जिसके अकॉर्डिंग आपको उसको देखना है। अब है, अब इसमें स्लाइसर कैसे अप्लाई करेंगे। ये तो हमने मान लो सिटी और जेंडर जो है इन दोनों के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है हमने जो लेबल्स हैं। अब स्लाइसर कैसे ऐड करेंगे। स्लाइसर मैंने बताया कि डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले ऑप्शन टैब में जाएंगे, वहाँ इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन होगा, वहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर ऑप्शन के नीचे सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के अंदर होगा इंसर्ट स्लाइसर। तो आपने इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करना है। इंसर्ट स्लाइसर के ड्रॉप डाउन मेन्यू में ये चीज़ें आ जाएंगी सारी, जो भी आपने इसके अंदर फील्ड डाले हुए थे, नेम, जेंडर, क्लास, सिटी, ग्रुप, फेवरेट कलर, जो भी आपने उसमें रेंज में लिए हुए थे। तो इंसर्ट स्लाइसर का डायलॉग बॉक्स होते ही ये सारी हेडिंग्स आपके पास आ जाएंगी। आपको ग्रुप फ्रॉम दिस लिस्ट एंड क्लिक ओके, आपको ग्रुप बनाना है इस लिस्ट में से जो भी जिसके अकॉर्डिंग आपको व्यू करके देखना है अपनी स्प्रेडशीट को या टेबल को, तो आपको ग्रुप बना के ओके कर देना है। तो जैसे ग्रुप बना दिया इसने। अब एग्जांपल में देखो, बायोलॉजी, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस, कि बायोलॉजी में आप चाहते हो कौन कौन से स्टूडेंट हो, कॉमर्स में कौन से और कंप्यूटर साइंस में कौन से हो। नाउ टू क्विकली फिल्टर बाय ए ग्रुप क्लिक ऑन द ग्रुप नेम इन दिस लिस्ट। आपको क्या करना है, ग्रुप का नेम डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉमर्स डाल दिया उस ग्रुप का नेम,
कि अब पाइवट टेबल जो हमने जेंडर और सिटी से हमने सिलेक्ट कर रखी थी ना, कि जेंडर और सिटी से वो स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन दिखाए। जैसे मान लो फीमेल है, ठीक है, जेंडर कितने हैं फीमेल के और कौन कौन सी सिटी से हैं, और काउंट ऑफ सिटी भी हमने इसके अकॉर्डिंग लगाया हुआ था। अब हम चाहते हैं कि हम उनका ग्रुप बना के उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करें। जैसे हमने एक ग्रुप बनाया, उसका नाम दे दिया कॉमर्स। ये मैंने ग्रुप बताया आपको कैसे सिलेक्ट करना है, उसका नाम कॉमर्स दे दिया। नाउ टू नो द जेंडर वाइज एंड सिटी वाइज काउंट फॉर बोथ कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस। ऐसे ही आप कंप्यूटर साइंस का और बायोलॉजी का भी बना दोगे ग्रुप। अब इसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। जैसे मान लो जेंडर वाइज आप सिटी वाइज काउंट करना चाहते हो, कॉमर्स को भी, कंप्यूटर साइंस को भी और साइंस को भी। तो इन सबको कैसे करोगे आप? कंट्रोल प्लस क्लिक करके इन सबको तीनों को सिलेक्ट करते जाओगे, कॉमर्स को भी, बायोलॉजी को भी और कंप्यूटर साइंस को भी। तो यू कैन ऑल्सो इंक्लूड स्लाइसर टू मल्टीपल हेडर्स, और भी हेडर आप ऐड कर सकते हो, तो 3 ही हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपने सारों को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मल्टीपल हेडर्स की जगह अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो मल्टीपल हेडर यूज़ कर सकते हो। अगर आप डिलीट करना चाहते हो स्लाइसर को तो डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो। अब अगर मान लो डिलीट करना हो अपने मल्टीपल हेडर को, सॉरी स्लाइसर को, तो डिलीट करने के लिए क्या करोगे? सिलेक्ट ग्रुप, पॉपअप एंड डिलीट। ग्रुप को सिलेक्ट करोगे और डिलीट कर दोगे, ठीक है। ऑप्शन, जैसे मान लो अपने मल्टीपल हेडर्स के लिए यूज़ करना है, ऑप्शन में गए, इंसर्ट स्लाइसर में गए, स्लाइसर का डायलॉग बॉक्स आया, ये देखो फेवरेट कलर और क्लास आपने मान लो चूज़ कर ली, ठीक है। अब क्लास और फेवरेट कलर चूज़ करने के बाद आपको सिर्फ फेवरेट कलर और क्लास का ऑप्शन है जो वो दिख जाएगा। देखो कि क्लास का आ गया और ये फेवरेट कलर का आ गया। इसमें क्लास में क्लासेस आ गई, फेवरेट कलर में फेवरेट कलर आ गए। अब आपको फिल्टर करना है सिंगल क्लिक करके सिर्फ इनके अकॉर्डिंग। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट काउंट द जेंडर दैट फ्रॉम क्लास 10th, आप चाहते हो कि मुझे 10th क्लास के जेंडर का पता लगे सिर्फ, जिनका ऑरेंज कलर फेवरेट है, जिन्होंने ऑरेंज कलर सेलेक्ट किया है और जो क्लास 10th से हैं। तो आपको क्या करना है? आपको सिंपल 10th क्लास सेलेक्ट करी क्लास में से, कलर में से आपको ऑरेंज सेलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग आपको उसने रिजल्ट दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चॉइस ले सकते हो। जैसे इसमें अब ये देखो, हम जैसे ही हमने 10th और ऑरेंज सेलेक्ट किया था, पहले हमने क्या किया देखो, इसमें सबसे पहले हमने स्लाइसर लगाया इसमें मल्टीपल हेडर के लिए, क्लास और फेवरेट कलर को दोनों को सिलेक्ट कर दिया स्लाइसर में से हमने। स्लाइसर में से सिलेक्ट करने के बाद वो दोनों के ऑप्शन खुल गए। फिर उसके अंदर भी हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए, मुझे 10th क्लास देखनी है और फेवरेट कलर ऑरेंज देखना है। किसके अकॉर्डिंग देखना है? मेल जेंडर के और सिटी के अकॉर्डिंग। तो अब देखो मैंने ये दोनों सिलेक्ट कर लिए, 10th और ऑरेंज। अब 10th क्लास में जिनका भी ऑरेंज कलर फेवरेट है, फीमेल है या मेल है और कौन सी सिटी है, ये सब बता देगा। जैसे फीमेल बेंगलोर से है वो एक ही है, और मेल है कोलकाता से वो भी एक ही है। मतलब एक एक पर्सन को ऑरेंज कलर पसंद है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी बच्चों रेंज ले सकते हो, कुछ भी सिलेक्शन कर सकते हो इसमें। मान लो ये तो इसने क्लास और कलर का किया था, अब स्लाइसर में इसमें सिटी भी कर सकते हो, जेंडर और सिटी कर सकते हो, या नेम भी कर सकते हो। आप मान लो नेम और क्लास सेलेक्ट कर लिया आपने, नेम और क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपने क्लास 10th में डाल दिया, जो भी स्टूडेंट का नेम डाला था आपने, कि क्लास 10th में ये स्टूडेंट है, मेल है या फीमेल है, तो वो दिखा देगा उस स्टूडेंट का नाम, और अगर मेल है तो मेल में दिखाएगा, फीमेल है तो फीमेल में दिखा देगा। तो इस तरह से हम स्लाइसर लगा के इसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये देखो अभी इसको विजुलाइज किया तो यहाँ पे इसने रिजल्ट दिखा दिया, जैसे 10th और कलर के अकॉर्डिंग हमने सेलेक्ट किया था इसको। तो इस तरीके से हम इजीली स्लाइसर के थ्रू पाइवट चार्ट का यूज़ करके, पाइवट टेबल का यूज़ करके एनालाइज कर सकते हैं डेटा को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्लाइसर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।